नरेंद्र मोदी जी कभी वंदे भारत तो कभी अन्य ट्रेनों के डिब्बे को हरी झंडी दिखाते आते हैं। आखिर कहां लापरवाही हुई और किन अधिकारियों ने लापरवाही की, इसकी जांच हम लोग चाहते हैं। जहां पे नाम हो वहां पे प्रधानमंत्री और जहां नाकामयाबी हो वहां पे मिनिस्टर। अभी के अभी रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री सामने आकर रेल मंत्री से इस्तीफा नहीं लेते हैं, तब तक चरणबद्ध आंदोलन जन अधिकार पार्टी का, जन अधिकार छात्र परिषद का और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी का चलते रहेगा। एक शौचालय उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी करे, रेल का डब्बा तो नरेंद्र मोदी उद्घाटन करे। जब इस्तीफा देने के बारी आए तो मंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दुर्घटना मोदी है तो मुमकिन है को सत्य साबित करने के लिए एक हमें लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। जिस तरीके से पुलवामा मोदी है तो मुमकिन है, उसी तरीके से उड़ीसा भी मोदी है तो मुमकिन है। इतना कुछ हो जाने के बाद हम हाथ में चूड़ी पहन के वो क्या कर रहे हैं, उनको तो अब तक दे देना चाहिए। कि अब 9 महीना बाद केंद्र लोकसभा का इलेक्शन है तो जनता तो मूर्ख है नहीं। ये देश में 21वीं सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना उड़ीसा में घटी। इससे पहले भी जितने रेल दुर्घटना हुई, लाल बहादुर शास्त्री देश के तीसरे प्रधान रेल मंत्री हुआ करते थे। फिर नीतीश कुमार जो बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, रेल मंत्री हुआ करते थे। इन दोनों के समय रेल दुर्घटना है, इससे हावी रेल दुर्घटना नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। हमारी ये स्पष्ट मांग है, ये आंकड़ा 300 का नहीं है, ये आंकड़ा 3000 का है, लेकिन सरकार के लोग इस आंकड़े को छुपाने में लगे हैं। हजारों लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार उन आंकड़ों को छुपा रही है। आखिर कहां पे ये गड़बड़ी हुई, आखिर कहां पे सरकार चूक गई। लगातार नरेंद्र मोदी जी कभी वंदे भारत तो कभी अन्य ट्रेनों के डिब्बे को हरी झंडी दिखाते आते हैं। आखिर कहां लापरवाही हुई और किन अधिकारियों ने लापरवाही की, इसकी जांच हम लोग चाहते हैं। और इन सभी अधिकारियों पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ये हम लोग चाहते हैं। और जब तक रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री सामने आकर रेल मंत्री से इस्तीफा नहीं लेते हैं, तब तक चरणबद्ध आंदोलन जन अधिकार पार्टी का, जन अधिकार छात्र परिषद का और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी का चलते रहेगा। अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे क्या करेंगे? देखिए, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे और भी विकराल तरीके से आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि हर कोई जानते हैं, मीडिया के साथी भी इस बात को जानते हैं, मोदी है तो मुमकिन है जो उनका नारा है। और ये दुर्घटना मोदी है तो मुमकिन है को सत्य साबित करने के लिए एक हमें लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। जिस तरीके से पुलवामा मोदी है तो मुमकिन है, उसी तरीके से उड़ीसा भी मोदी है तो मुमकिन है। और रेलवे मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो ममता बनर्जी थी तो एक लाई थी सुरक्षा कवच के नाम पर ढकोसला। नरेंद्र मोदी एक शौचालय उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी करे, रेल का डब्बा तो नरेंद्र मोदी उद्घाटन करे। जब इस्तीफा देने के बारी आए तो मंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। 9 साल में देश को रेल बेच दिए, निजीकरण करने के कारण ही ऐसा हुआ है। क्या लगता है, लग रहा है आपको प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जहां पे नाम हो वहां पे प्रधानमंत्री और जहां नाकामयाबी हो वहां पे मिनिस्टर। पहले प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। 1981 के बाद सबसे खतरनाक रेल हादसा है, ये जान लीजिए। सबसे रेल का जो हादसा 1981 के बाद दर्दनाक हादसा है। 500 आदमी की मृत्यु हो चुकी है और हजारों लोग उसमें घायल हो चुके हैं। और किस तरह से लोगों के घर में मातम है, ये समझने की चीज़ है। नरेंद्र मोदी नहीं समझेंगे इस बात को, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं समझ सकेगी इस बात को, इसलिए कि वो हर स्टेट में अपनी सिर्फ सरकार बनाने के चक्कर में है। कहाँ मैनेज किया जाए, कौन से स्टेट में मेरी सरकार बने, बस उनकी सोच यहीं तक है। सारा उनका डिपार्टमेंट ध्वस्त पड़ा हुआ है, किसी भी डिपार्टमेंट में उनका कोई केयरिंग नहीं है। इसलिए देन एंड देयर प्राइम मिनिस्टर को और वहाँ के मंत्री को, रेलवे मंत्री को, नवीन पटनायक जी को रिक्वेस्ट करना चाहिए और वहाँ पे विद्रोह करना चाहिए पूरे स्टेट में कि वो इस्तीफा लें। उनका किसी भी तरह से इस्तीफा होना चाहिए उनका। मेरा रेलवे मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इतना कुछ हो जाने के बाद हम हाथ में चूड़ी पहन के वो क्या कर रहे हैं, उनको तो अब तक दे देना चाहिए था। रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस घटना से। अभी के अभी रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मतलब आज तक हम लोग कभी नहीं सुने थे कि 3 ट्रेन एक साथ एक्सीडेंट होता है, ये तो एक अजूबा सा है। और प्रधानमंत्री जी को मतलब तुरंत एक्शन में आना चाहिए और अच्छा से अच्छा कार्रवाई करना चाहिए। मांग है कि देखिए, जो जितना भी मृत्यु हुआ है, पहले
पॉइंट में आते हैं। मृत्यु हुआ और हादसा हुआ, उनके परिजनों को आप पहले मुआवजा दीजिए। दूसरा, ये जो हादसा है वो इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा रेलवे हादसा है। तो आप छोटा मोटा 60-65 का जब डेथ हुआ था तो रेल मंत्री इस्तीफा दिए थे। नीतीश कुमार से लेकर रामविलास पासवान बहुत बड़े। तो आप पहला है कि रेल मंत्री से इस्तीफा मांगिए, क्योंकि रेल घटना हुआ तो ये रेलवे का सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, ये हुआ। और दूसरा बात है कि टीम बनाइए, जो केंद्र सरकार का टीम है, कि कैसे हुआ ये, क्योंकि इतना डिजिटलाइज हो गया, मॉडर्न हो गया जमाना। क्योंकि ये सब बहुत सोचने का बात है कि रेलवे को सबसे ज़्यादा बजट में मिलता है ना पैसा जी, कि हर 15 दिन पे ये मैकेनिक है, ये इंजन धोआता है। तो सर फिर भी इतना सिस्टम होने के बावजूद क्यों हो रहा है? और आप दुनिया को कहते हैं कि हम बुलेट ला रहे हैं, वंदे मातरम एक्सप्रेस ला रहे हैं, आपसे एक नॉर्मल संभला नहीं जा रहा है। बहुत सारा मुद्दा है, अगर आप मुद्दा चाहिएगा तो बंद होना नहीं रहेगा। आप आइए, कार्रवाई करिए। जो मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करें? मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन होते रहेगा। अब क्या करें, इसका तो जवाब जनता ही देगी। हम लोग तो आंदोलन करते रहेंगे। अब 9 महीना बाद केंद्र लोकसभा का इलेक्शन है, तो जनता तो मूर्ख है नहीं। और जो रेल हादसा हुआ उसमें कन्याकुमारी से लेके, ये साउथ से ना आ रहा था नॉर्थ में ट्रेन, तो साउथ से लेके नॉर्थ इंडिया का इसमें पैसेंजर है। तो अब ये नहीं कहिए कि एक राज्य का है, इससे पूरा ऑल इंडिया का हर राज्य इफेक्ट हुआ है। तो आने वाला लोकसभा में अगर आप कार्रवाई नहीं करिएगा तो जाइएगा। क्योंकि याद करिए 2004 का इलेक्शन, उस समय जो 2002 में जो गुजरात रेल इंसिडेंट हुआ था, उसी के बाद तख्ता पलट हुआ था कि नहीं? तो रेल हादसा तो सरकार पलटा रही है, तो हिस्ट्री फिर से रिपीटेड होगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।